सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। आज का यह वीडियो सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है और उस एक आदेश ने पूरे देश के शिक्षकों में एक हलचल पैदा कर दी है। उसी आदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा और आप एक अच्छी जानकारी को महसूस करेंगे। आइए जानते हैं पहले कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। किसी न किसी माध्यम से, पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी न किसी प्रकार के माध्यम से आपको यह न्यूज जरूर मिला होगा। आज उस न्यूज का हम विश्लेषण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि पूरे देश में 2012 के पहले, पूरे देश में 2012 के पहले जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हुई है, चाहे वो नियुक्ति के फॉर्म में हो या नियोजित के फॉर्म में हो या किसी भी प्रकार से यदि उनकी नियुक्ति हुई है तो उनको आगे सेवा में बने रहने के लिए, आगे सेवा में प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए टीईटी परीक्षा देनी होगी। यदि उन्होंने टीईटी की परीक्षा नहीं दी होगी, सीटेट की परीक्षा नहीं दी होगी, सीटेट टीटी का मतलब होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उनको परीक्षा देनी होगी। उस आदेश में स्पष्ट रूप से है कि 2012 के पहले नियुक्त या नियोजित सभी प्रकार के शिक्षकों को पास करनी होगी टेट या सीटेट की परीक्षा। नौकरी में प्रमोशन के लिए, नौकरी में इंक्रीमेंट के लिए यह आवश्यक है। यदि आप उस परीक्षा को पास नहीं करेंगे, आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास नहीं किया तो आपको आने वाले टाइम में नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा और आपका इंक्रीमेंट भी बाधित हो सकता है। यहां एक राहत भरी खबर यह है कि यदि आपकी नौकरी में अब 5 साल बचे हैं या 5 साल से कम बचे हैं तो आपके समक्ष एक विकल्प है कि आप टीटी या सीटेट की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहां भी एक क्लॉज लगाया गया है। यहां पे क्लॉज ये लगाया गया है कि यदि आप परीक्षा नहीं देते हैं तो उस स्थिति में आपको आपकी बची हुई नौकरी अवधि के लिए किसी प्रकार का प्रमोशन और इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, उस आदेश में स्पष्ट रूप से इसकी एक अंतिम तारीख भी निर्धारित कर दी है और वो अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2028। मतलब क्लियर कट बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 अगस्त 2028 के पहले पूरे देश में वैसे सभी शिक्षक जिन्होंने अभी तक सीटेट या टेट की परीक्षा नहीं दी है और वो नौकरी कर रहे हैं, उनको यह परीक्षा पास कर लेनी होगी। चूंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है तो यह ग्लोबल रूप से पूरे भारत पर लागू होता है। यह तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। अब इस आदेश का अध्ययन हम अपने राज्य बिहार के हिसाब में करते हैं। हमारे बिहार राज्य में इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने बिहार राज्य में इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी समीक्षा हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे राज्य में पहले अगर देखा जाए तो 1999 और 1994 में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती हुई थी। उसके बाद 2003 में और 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में, पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई। फिर उसके बाद जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, उन्होंने 2003 और 2005 के शिक्षकों को समायोजित करते हुए 2006 की नियमावली से 1 जुलाई 2006 के दिन से सभी को नियोजित शिक्षक के रूप में दर्जा दिया और उस समय से लेकर लगभग 2022 तक नियोजित शिक्षक की बहाली होना शुरू हो गई। नियोजित शिक्षक की बहाली स्थानीय निकाय के रूप में होती थी। इसके लिए प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय और नियोजन इकाइयां होती थी और उस नियोजन इकाई के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती थी। जब देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून 2009 लागू हुआ तो उस अधिनियम में इस बात की चर्चा की गई थी कि यदि आपको शिक्षक बनना है, यदि आपको शिक्षक की नौकरी करनी है तो उस स्थिति में आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। उस परीक्षा का नाम था टीईटी, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो उसके बाद 2011 के बाद लगभग बिहार में जितनी भर्तियां हुई हैं, 2011 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वो सभी के सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं और टीटी पास हैं। लेकिन उसके पहले के जो भी शिक्षक हैं जिनकी बहाली 2012 के पहले हुई है, 2011 के पहले हुई है, उन सभी शिक्षकों ने टीटी की परीक्षा पास नहीं की है।
अब प्रश्न ये उठता है कि उनके साथ क्या हुआ। उस समय तत्कालीन हमारे जो देश के, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, दूरदर्शी सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2009 में एक परीक्षा आयोजित करवाई एससीईआरटी के माध्यम से। एससीईआरटी के माध्यम से, जो कि एक प्रतिष्ठित संस्था है, देश में एनसीईआरटी और राज्य में एससीईआरटी, इसके माध्यम से एक परीक्षा आयोजित कराई थी। उस परीक्षा का नाम था दक्षता परीक्षा। और दक्षता परीक्षा के समय यह बात कही गई थी कि जितने भी नियोजित के रूप में शिक्षक कार्यरत हैं, वो धीरे धीरे, उसके अटेम्प्ट फिक्स किए गए थे, 3 अटेम्प्ट दिया गया था, बाद में अटेम्प्ट को बढ़ाया भी गया कि आप सभी दक्षता परीक्षा देकर अपने आप को सुरक्षित कर लें। लगभग सभी शिक्षकों ने दक्षता की परीक्षा अपने सुविधानुसार पास कर लिया और वो दक्ष हो गए। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में समान कार्य समान वेतन की लड़ाई चल रही थी, जिस समय ये पूरा का पूरा मामला बहुत हवा में था, उस समय भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी यह दलील पेश की थी, लिखित दलील पेश की थी कि बिहार के सारे शिक्षक जो हैं वो दक्ष हैं, दक्षता पास किए हैं, उनको अलग से किसी और प्रकार की परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका लिखित प्रमाण बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। इतना ही नहीं, जब 2023 में, चूंकि 2022 तक जो नियुक्ति हुई थी, जो नियोजन हुआ था, वो नियोजन के माध्यम से हुआ था, लेकिन 2023 में सरकार जब बदली तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब बिहार में शिक्षक की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी। और पहली बार जब बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 आया, तो उस बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के पैरा 7 के ख, यदि आपके पास यह नियुक्ति का, इस नियमावली का पेपर होगा, प्रेस नोट के माध्यम से भी जारी किया गया था, तो उस पैरा 7 में, उस नियमावली के बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के पैरा 7 के ख में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए टीईटी का पास होना जरूरी है, शिक्षक पात्रता का पास होना जरूरी है। लेकिन जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2012 के पहले हुई है, यानी जो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और जिन्होंने दक्षता पास किया है, उनको अलग से टीईटी करने की कोई जरूरत नहीं है। दक्षता और टीईटी दोनों इक्विवेलेंट है, यानी जो शिक्षक दक्षता पास किए हैं उनको अलग से टीईटी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात कब की है? 2023 की। आप इस नियमावली को देख सकते हैं। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है, तब से पूरे शिक्षक असमंजस की स्थिति में है। बिहार के शिक्षक, वैसे शिक्षक जिन्होंने अभी तक टीईटी की परीक्षा पास नहीं की है, वे दक्षता को ही अपना मेन हथियार समझ रहे हैं, या समझते आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र की तरह उनको यूज कर रहे हैं कि हमारे पास तो है दक्षता, तो हमको टीईटी करने की कोई जरूरत नहीं है। और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि सरकार ने यह बात का आश्वासन दिया था, लिखित आश्वासन दिया था, पेपर के माध्यम से भी बातें प्रकाशित हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस समय समान कार्य समान वेतन का कार्य चल रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने इस पूरे आदेश को एकदम पलटने का काम किया है और इस पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम किया है। जिला किशनगंज से डीपीओ स्थापना के माध्यम से पत्रांक 2088 दिनांक 9/6/2026 को आया एक पत्र। इस पत्र के माध्यम से स्थापना डीपीओ किशनगंज के द्वारा यह मांग की गई होगी, हो सकता है आपने यह पत्र देखा होगा। तो डीपीओ साहब ने अपने किशनगंज के सभी बीईओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यह मांग की है कि उनके जिले में जितने भी विद्यालयों में शिक्षक कार्यरत हैं, कितने शिक्षक टीईटी पास हैं और कितने शिक्षक टीईटी पास नहीं हैं। मतलब एक डेटाबेस तैयार करने का कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हालांकि अभी तक यह सिर्फ किशनगंज से जिला से ही यह न्यूज प्राप्त हो रही है, अन्य किसी जिला के द्वारा यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है या कोई पत्र निर्गत नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि अभी गर्मी छुट्टी चल रही है, हो सकता है कि जब विद्यालय खुले तो इस पे काम चालू हो। लेकिन फिलहाल किशनगंज जिले के द्वारा जो यह पत्र निर्गत किया गया है डीपीओ स्थापना के द्वारा, इस पत्र ने इन सभी प्रश्नों पे और सभी भी जो भी आर्गुमेंट्स आपके मन में आ रहे हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगाया है कि जब दक्षता टीईटी के बराबर है तो फिर इस डेटा की क्या जरूरत है। मैं बता दूं कि इस पत्र के माध्यम में डीपीओ स्थापना के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से यह मांग की गई है कि आपके प्रखंड में जितने भी शिक्षक हैं उसमें कितने लोग टीईटी पास हैं और कितने लोग टीईटी पास नहीं हैं, उसका एक विहित प्रपत्र में सूचना अधोहस्ताक्षरी यानी कि डीपीओ स्थापना के कार्यालय में पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस पत्र के अवलोकन से इतना बात तो हम यह समझ सकते हैं कि जरूर भीतर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और सीधे शब्दों में हम आपको यूं कहें, एक शिक्षक होने के नाते आपको यूं कहें कि क्योंकि
चूंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पूरे देश पर समान रूप से लागू होगा। और मेरा यह अनुमान है या मेरा यह आकलन है, हो सकता है कि मेरा आकलन यहां पे गलत हो जाए, लेकिन मेरा यह आकलन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और यह बात स्पष्ट रूप से वर्णित है कि 2012 के पहले के जो शिक्षक हैं उनको टीटी करना होगा, तो मुझे लगता है कि जो भी लोग इस दायरे में आते हैं, जो इस दायरा में आ रहे हैं, वो अपनी तैयारी को लगभग शुरू कर दें। जो भी लोग इस दायरे में आ रहे हैं उनको अपना मन तैयार करना चाहिए कि आने वाले टाइम में उनको टीटी देना पड़ सकता है, सीटेट देना पड़ सकता है। हालांकि विभाग की तरफ से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इस पत्र के अवलोकन से हम ये समझ सकते हैं कि भीतर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। हालांकि इस बात का भी आप लोग भरोसा रखें कि हमारा विभाग हमको अकेला नहीं छोड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका हल निकालने का जरूर प्रयास होगा। लेकिन इस बीच हमें भी अपने मन को इस परीक्षा के लिए तैयार करना होगा, ये मेरा अनुमान है। आने वाले समय में जब विद्यालय खुलेंगे या विभाग की तरफ से कोई भी सूचना आएगी, वो आपको बताया जाएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से आप सभी को जानकारी मिलेगी। मेरी जहां तक जानकारी थी, मेरी जहां तक समझ थी, उस समझ को मैंने आपके बीच शेयर करने का प्रयास किया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स है या कुछ अपनी बात को भी कहना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी बात को जरूर कहें। हम लोग सब लोग मिलजुल कर उस पर बात करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।